हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो इंग्लिश वर्ग 2 कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं उसके कट ऑफ और मेरिट एनालिसिस पर आधारित था। और अब जो आपके सामने है दोस्तों वो नॉन गेस्ट के लिए है। इसमें भी हम मेरिट एनालिसिस और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनजाति विभाग का उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, डीपीआईयू जनजाति विभाग से पदों की संबंधित तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ पदों के डिस्ट्रीब्यूशन को कैटेगरीज वाइज संवर्ग वाइज देखेंगे और उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ओपन का, फीमेल का और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं कि कितने पद आवंटित किए गए हैं डीपीआई में और जनजाति विभाग में और उनका टोटल क्या है जिस पर कि सिलेक्शन होना है आगे आने वाले जुलाई में। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट की पूरी पोस्ट का डेटा है। इसमें हम आज चूंकि इंग्लिश की बात करने वाले हैं, वो भी नॉन गेस्ट की, तो 3,358 पोस्ट हैं डीपीआई में और ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली है 1,940। तो टोटल बनता है 5,298 पद जिन पर की सिलेक्शन होना है। और दोस्तों, हमको मालूम है कि दो प्रकार से पदों का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 75% नॉन गेस्ट हैं और 25% गेस्ट हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कि डीपीआई में नॉन गेस्ट फैकल्टी में किस प्रकार से पदों का वितरण किया गया है और फिर एक तुलनात्मक रूप से भी हम इसको देखेंगे। तो अनरिजर्व में दोस्तों 605 पोस्ट हैं, एससी में 457 हैं, एसटी में 204 हैं और ओबीसी में 612 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक पोस्ट रही हैं इंग्लिश में, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो चाहे वो नॉन गेस्ट फैकल्टी हो, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और साथ ही साथ सिलेक्शन में भी काफ़ी कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो गया है, यानी कि कट ऑफ लिस्ट काफ़ी कम गई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जनजाति विभाग में पदों की संख्या को कैटेगरी वाइज संवर्ग वाइज। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो नॉन गेस्ट का इंग्लिश है तो ओपन, फीमेल में और टोटल इन 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो दोस्तों, ओपन में देख लेते हैं, अनरिजर्व में 196 पोस्ट, एससी में 122, एसटी में 149, ओबीसी में 192, ईडब्ल्यूएस में 70 पोस्ट हैं। फीमेल कैटेगरीज की बात करें तो अनरिजर्व में 196, एससी में 120, एसटी में 150, ओबीसी में 192 और ईडब्ल्यूएस में 69। तो टोटल तो देख ही सकते हैं आप लोग कि अनरिजर्व में 392, एससी में 242, एसटी में 299, ओबीसी में 384 और ईडब्ल्यूएस में 139 पोस्ट का वितरण किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नॉन गेस्ट में कट ऑफ की कि क्या ओवरऑल कट ऑफ जाने वाला है और इसके बीच में आप रहेंगे तो सिलेक्शन निश्चित रूप से कंफर्म हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों नॉन गेस्ट में ओपन को। तो ओपन में अनरिजर्व में हम देखेंगे कि 134.58 से लेकर के यदि 109.93 नंबर के बीच में है तो उसका सिलेक्शन श्योर है, उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। एससी कैटेगरी में 114.04 से लेकर के 80.13 तक आ जाएंगे। एसटी में 108.9 से 75 के जो बीच में है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी का भी दोस्तों 118.15 से 92.46 में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इनके बीच में यदि मार्क्स हैं तो अब आप लोग पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है और किस स्थिति में हम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यहाँ पर देख रहे हैं कि परसेंटेज काफ़ी गिर गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फीमेल कैटेगरीज की। तो अनरिजर्व में 134.58 से लेकर के 108.90 के बीच में, एससी 114.04 से 76.02 के बीच में, एसटी 108.9 से लेकर के 75 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 118.15 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, नाम आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के कट ऑफ की। तो ओपन में अनरिजर्व में 109.93 से 107.87 के बीच में आपकी बैटिंग में नाम आने की संभावना है। एससी में 76.02 से 75 के बीच में, एसटी में तो कंप्लीट हो चुका है तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। ओबीसी में 90 से लेकर के 89 के बीच में
आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो वेटिंग लिस्ट का जो डिफरेंस है बहुत कम है, लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि एक ही मार्क्स वाले कम से कम 70-70, 80-80 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। यदि एक ही मार्क्स देके हम, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी के 76.88 हैं, तो कम से कम वो 50 या 60 बच्चों के इतने ही नंबर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नॉन गेस्ट में बैटिंग में फीमेल कैटेगरीज की। तो अनरिजर्व में 108.90 से 106.84 के बीच में है, तो बैटिंग में आ जाएगा। 76.02 से 75 के बीच में बैटिंग बनेगी। और एसटी में नील, बैटिंग नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। ओबीसी 90 से लेकर के 88 है ना। तो लगभग हमने देखा कि फीमेल और जो ओपन है उसमें काफ़ी कुछ मार्क्स में समानता है। और उसका कारण ये है दोस्तों कि पदों की संख्या अधिक है और मार्क्स की जो कैटेगरी है वो काफ़ी क्लोज रही है। पॉइंट का भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है यदि उसकी डेटा शीट को देखा जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छी कंडीशन में है और संभावना ये भी हो सकती है कि इंग्लिश की पोस्ट खाली रह जाएंगी, क्योंकि वर्ग 1 में काफ़ी लोग चले जाएंगे, तो जो अंत तक का है उसका भी सिलेक्शन होने की चांस हो जाएंगी जिन्होंने की क्वालिफाइंग कर लिया है एमपीटीईटी वर्ग 2 को। दोस्तों ये जो लिस्ट थी तो आपको डीपीआई और जनजाति विभाग के तुलनात्मक एक रिव्यू मैंने बताया और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात की। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब आप इसके बीच में समझ जाएंगे कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कट ऑफ के साथ में, अगले सब्जेक्ट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।